जय गुरुदेव। दूसरा अध्याय, अध्यात्म विद्या रूपी सत्य तप क्या है, यह इस दूसरे अध्याय में बताया गया है। प्रथम 5 मंत्रों में अध्यात्म विद्या की सिद्धि के लिए सविता देवता की प्रार्थना की गई है। सविता का अर्थ प्राय सूर्य किया जाता है, परंतु सूर्य से सूर्य का मंडल और सवित्री से ब्रह्म का वह स्वरूप समझना चाहिए जो सूर्य मंडल का अधिष्ठात्र देव है। सूर्य के लिए सूर्य, आदित्य, सवित्री पदों का व्यवहार देखने में आता है, जैसे गायत्री मंत्र में सविता पद का प्रयोग है। वहाँ सविता के तेज का ध्यान करने को कहा गया है और यह प्रार्थना की गई है कि वह देव हमारी बुद्धियों को ध्यान के उपयुक्त बनावें। वैसे ही यहाँ पर योग साधन में सिद्धि प्राप्त करने के लिए सविता की प्रार्थना की गई है। इससे यह प्रतीत होता है कि सवित्र देव का योग साधन से घनिष्ठ संबंध होना चाहिए। हम यहाँ यह समझाने का यत्न करते हैं कि यह संबंध किस तरह स्थापित होता है। ईशावास्य उपनिषद में एक श्रुति में कहा गया है कि जो वह आदित्य में पुरुष है वही मैं हूँ। वास्तव में एक ही ब्रह्म सर्वत्र व्यापक है। सब रूप एक ब्रह्म के ही हैं, परंतु जहाँ तक भेद दृष्टि रहती है वहाँ तक उन अनेक रूपों के पारस्परिक संबंध में तारतम्य रहता है। हमारा विश्वाधिपति से सामान्य संबंध रहते हुए भी सूर्य मंडलाधिपति से विशेष संबंध है, क्योंकि यह पृथ्वी सूर्य मंडल का ही एक अंग है। सवित्र पद सु धातु से बनता है। इस अध्याय में सवितुः, सवे, प्रसुवाति, सवित्रा, प्रसवेन इतने रूपों का प्रयोग आया है। इन सब की व्युत्पत्ति सु धातु से है। सु धातु का अर्थ भिन्न भिन्न गुणों के अनुसार अनेक होते हैं। संचालन करना, प्रेरणा देना, उत्पन्न करना, आज्ञा करना, निचोड़ना, यज्ञ करना इत्यादि अर्थों में सु धातु का प्रयोग होता है। जैसे गायत्री मंत्र में सविता के लिए प्रचोदयात क्रियापद का प्रयोग है, वैसे ही यहाँ भी ये सब प्रयोग प्रेरणार्थ में ही प्रयुक्त हुए समझ में आते हैं। जब सूर्य उदय होता है तब सब लोगों को उनसे कर्म करने की प्रेरणा मिलती है, इसलिए वे सब के प्रेरक सविता हैं। वास्तव में सबके जीवन एवं प्रेरक प्राण हैं और सूर्य को सबका प्राणदाता कहा गया है। प्राणों के संयम को योग कहते हैं। इंद्रिय संयम और मन संयम दोनों का संबंध प्राण संयम से है। योग दर्शन में सूर्य संयम के द्वारा भुवन का ज्ञान होना कहा गया है। सूर्य पद का अर्थ भाष्यकार ने सूर्य द्वार किया है और टीकाकार वाचस्पति मिश्र ने सूर्य द्वार का अर्थ सुषुम्ना नाड़ी किया है। सुषुम्ना को ही ब्रह्म नाड़ी, ब्रह्म द्वार तथा मोक्ष मार्ग भी कहते हैं, क्योंकि प्राणों को इस द्वार से सहस्त्रार्थ में ले जाकर समाधि लगाई जाती है। सुषुम्ना में 3 मंडल कहे जाते हैं। पहला नीचे से नाभि तक अग्निमंडल, दूसरा नाभि से कंठ तक सूर्यमंडल और तीसरा कंठ से सहस्त्रार तक चंद्रमंडल। अग्नि, सूर्य और चंद्र ये प्राण की 3 अवस्थाएं कही जा सकती हैं। कुंडलिनी शक्ति को अग्नि, प्राण को सूर्य
और मन को चंद्रमा समझना चाहिए। सुषुम्ना के तीनों मंडलों में क्रमशः कुंडलिनी, प्राण और मन का स्थान है, ऐसा योगियों का मत है। चंद्र को सोम भी कहते हैं, जो सहस्त्रार से टपक कर योगियों के शरीर को पुष्ट करता है। ये सब एक चित्ती शक्ति के ही विभिन्न रूप हैं, जैसा कि नीचे उद्धृत योग शिखोपनिषद की श्रुति कहती है। सुषुम्नायै कुंडलिन्यै सुधायै चंद्रमंडलात् मनोमन्यै नमस्तुभ्यं महाशक्तयम चितात्मने। प्राण और मन अथवा सूर्य और चंद्र के योग को योग कहते हैं। मूलाधार में सुप्त कुंडलिनी अग्नि के प्रज्वलित होकर सहस्त्रार्थ में उठने से इन दोनों का योग होता है। यह भी अनेक बार कहा जा चुका है कि प्राण भी चित्ती शक्ति का ही एक रूप है, जो सब शारीरिक शक्तियों का एकमात्र संचालक एवं प्रेरक है। इसलिए जहाँ कहीं सविता की प्रार्थना की गई है, उसे प्राण ब्रह्म की ही प्रार्थना समझना चाहिए। कठोपनिषद में अपान रूपी अग्नि में प्राण की आहुति देकर प्राण अपान को मिलाने की योग पद्धति बताई गई है। यहाँ प्राण रूपी अग्नि में कुंडलिनी जागरण द्वारा अपान की आहुति देकर प्राण और मन को मिलाने वाली योग पद्धति का संकेत है। वहाँ अपान के अधिदेव मृत्यु से उपदेश प्राप्त करने का आदेश है और यहाँ प्राण के अधिदेव सवित्र देव की प्रार्थना करके उसका अनुग्रह प्राप्त करने का आदेश है। क्योंकि सविता हमारी इंद्रियों, मन और बुद्धि सबका प्रेरक और संचालक है। श्रुति का आदेश है कि योग की साधना में लगे हुए साधकों को साधन में बैठने से पूर्व प्रतिदिन नीचे दिए गए मंत्रों द्वारा सवित्र देव की प्रार्थना करनी चाहिए। ये 5 मंत्र सूक्त यजुर्वेद के 11वें अध्याय के पहले 5 मंत्र हैं। पहला मंत्र, युञ्जानः प्रथम मनस्तत्वाय सविता धियः अग्ने ज्योतिर्निर्चाव्य पृथिव्या अध्य भारत। अर्थात सविता वृत्तियों को ब्रह्म अथवा आत्म तत्व को प्राप्ति के लिए युक्त करता हुआ कुंडलिनी शक्ति रूपी योगाग्नि की ज्योति का जागरण करके अथवा उपासनार्थ पृथ्वी तत्व मूलाधार में स्थापित करता हुआ हो। दूसरा मंत्र, यक्तेन मनसा देवस्य वयम सवितुः सवे सुवर्गेयाय शक्तया। अर्थात हम युक्त मन वाले सवित्र देव के अनुशासन में रहकर श्रेष्ठ उच्च भूमिकाओं की प्राप्ति के लिए देवात्म शक्ति की सहायता लें, जिसको ब्रह्मवादियों ने ध्यान द्वारा देखा है। तीसरा मंत्र, युक्ताय मनसा देवान् सुवर्यतो धिया दिवं बृहज्योतिः करिष्यतः सविता प्रसुवाति तान्। अर्थात सर्वप्रथम सवित्र देव हमारे मन और हमारी इंद्रियों को आत्म तत्व की प्राप्ति के लिए युक्त करते हुए हमारे मूलाधार में योगाग्नि प्रज्वलित करके उसको ऊपर ले जावें या रक्षा करें। हम एकाग्र मन से सवित्र देव के अनुशासन में रहकर उस देवात्म शक्ति की सहायता से उच्च भूमिकाओं को प्राप्त करें। सवित्र देव मन और बुद्धि सहित हमारी उन इंद्रियों का संचालन करें जो उच्च भूमिका की प्राप्ति के लिए संयम में हैं और ब्रह्म तेज दिव से युक्त होकर बृहत ज्योति करने वाली हैं, अर्थात करेंगी। जय गुरुदेव।